बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कैनवास क्रिकेट के तीसरे संस्करण बीएचयू प्रीमियम लीग का आज भव्य उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि सांसद मनोज तिवारी रहे, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर टूर्नामेंट की शुरुआत की। इस लीग में कुल 24 टीमें हिस्सा ले रही हैं और प्रतियोगिता का समापन 29 नवंबर को होगा। सांसद तिवारी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि बनारस से उनका आत्मिक जुड़ाव है और खेलकूद को युवाओं के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि आज कैनवास क्रिकेट युवाओं के बीच अपार लोकप्रियता हासिल कर चुका है और इससे उनके अंदर टीम भावना, नेतृत्व क्षमता और अनुशासन जैसे गुण विकसित होते हैं। उन्होंने आयोजन टीम की सराहना करते हुए आयोजन सचिव सत्यनारायण रघुवंशी, पीपी आनंद, छोटू विकास, अनवर, हंसराज, क्षितिज सहित सभी सदस्यों के प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, जब कोई टीम इतने बड़े आयोजन का जिम्मा संभालती है, खिलाड़ियों की ज़रूरतों का ध्यान रखती है, तो यह नेतृत्व क्षमता को जन्म देता है। खेल जीवन की कई नकारात्मक प्रवृत्तियों से दूर ले जाता है और व्यक्तित्व को निखारता है। उद्घाटन समारोह के दौरान राजनीतिक सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए मनोज तिवारी ने हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव ने जाति की दीवारों को तोड़कर विकासवाद को स्थापित कर दिया है। जनता अब जाति आधारित राजनीति से ऊपर उठकर सुशासन और विकास को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान ऐसे क्षेत्रों में भी लोगों का समर्थन मिला जिन्हें पारंपरिक रूप से उनका वोट बैंक नहीं माना जाता था। उन्होंने एक वायरल वीडियो का उल्लेख करते हुए कहा कि एक युवा ने एयरपोर्ट पर सरकार के विकास कार्यों की सराहना की, चाहे उसने वोट दिया हो या नहीं। रामगढ़ सीट पर हार का जिक्र करते हुए तिवारी ने कहा, हम 30 वोट से हार गए। पहले के ज़माने में 4 से 5,000 वोटों से हार जीत होती थी और सर्टिफिकेट भी कई बार आदेश से दे दिया जाता था। आज 30 वोट से भी पारदर्शी तरीके से हार जीत हो रही है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। हम हार को स्वीकार करते हैं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि कोई चुनाव आयोग पर शक करता है तो वह अपनी ही असफलता छुपा रहा है। देश की सुरक्षा पर बोलते हुए मनोज तिवारी ने हाल ही के दिनों में आतंकवाद से जुड़ी कथित घटनाओं का जिक्र किया और कहा कि जब शिक्षित लोग भी गलत रास्ते पर चले जाएं तो समाज को और सजग रहने की आवश्यकता है। उन्होंने इस संदर्भ में विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में हुए बम धमाके को कई विपक्षी नेताओं ने अब तक कंडेम नहीं किया और तुरंत विषय बदल देते हैं। उन्होंने कहा, आतंकी को कंडेम करिए। ये कहना कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता सही है, लेकिन जिसने किया है उसको भी तो कंडेम करिए। अब देश का बच्चा बच्चा समझने लगा है कि कौन राष्ट्र हित में खड़ा है और कौन किन मुद्दों पर चुप रहता है। की जो जीत हुई है उसमें कास्ट की दीवार टूटी है, विकासवाद हावी है। लोगों ने डेवलपमेंट का और वेलफेयर स्कीम का टेस्ट लेना शुरू कर दिया है। बिहार के खजाने को समृद्धि मिली तो जनता को समृद्धि मिली और ये समय के साथ इसका बहुत बड़ा संदेश जाएगा और ये चीज़ बताएगी, तभी हम असली मायने में डेवलप हो जाए। क्यों हमसे हैदराबाद आगे है, क्यों हमसे वो और बड़े महाराष्ट्र आगे हो गया? क्योंकि वहाँ पे हमने देखा कौन सड़क बना रहा है, कौन पुल बना रहा है, कौन नहर का पानी दे रहा है, कौन हमारा वेलफेयर स्कीम कर रहा है और सब कुछ संवैधानिक ढंग से कर रहा है कि नहीं। तो मैं आज बीएचयू के इस उद्घाटन अवसर पे आपने पूछ दिया, मेरा मानना है ये एक नए राजनीतिक संस्कृति की शुरुआत बिहार में हुई।